नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आरती बुनकर। आज हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा जो काव्य खंड है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहले काव्य खंड में पहला अध्याय पढ़ लिया था। उस पहले अध्याय के 2 भाग थे, साखिया और दूसरा जो है सबद पद। ठीक है, अब हम जो हमारा सबद पद है उस पाठ जो पद है उस पद को हम समझेंगे कि आखिर क्या है। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मतलब कि जो ईश्वर है वो भक्त से कह रहे हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो सिर्फ तेरे पास हूँ। ठीक है, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा, ना कैलाश में, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही काबा जो मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थान है, मैं वहाँ भी नहीं, और ना ही मैं कैलाश में, है ना। मैं इनमें से कहीं नहीं हूँ। ठीक, ना तो कोने क्रिया कर्म, मतलब कि ना किसी कोने क्रिया या मतलब कि ना किसी कोना क्रिया कर्म में हूँ, ना कहीं आडंबर में हूँ। मैं नहीं ना ही योग वैराग्य, मतलब कि ना ही मैं किसी योग वैराग्य मतलब साधुओं के में हूँ। खोजी हुए तो तुरते मिलियो, मतलब कि अगर तू खोजेगा तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। मेरे मतलब मैं तुझे बहुत आसानी से मिल सकता हूँ, पर तुझे सिर्फ एक अपनी अंतरात्मा से मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। पल भर की तलाश में, मतलब पल भर में ही मैं तुझे मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश अगर तू करेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। कहे कबीरा सुन भाई साधु, मतलब कबीर दास जी भी यही अपने भक्त से कह रहे हैं कि मुझे मनुष्य से वो कह रहे हैं कि मैं तो पल भर में ही मिल सकता हूँ, बस एक अपने अंतर्मन की ज़रूरत है। सब सांसों की सांस, मतलब मैं मनुष्य की हर सांस में उसके कण कण में बसा हुआ हूँ। बस मनुष्य को सच्ची भक्ति और सच्ची शक्ति मतलब उसकी भक्ति होना जरूरी है। तो मैं हर भक्त हर मनुष्य के शरीर में समाया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस पद में जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु यही कहना चाहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के मन में समाया हुआ हूँ। उसे मुझे कहीं देवाल मतलब मंदिर, मस्जिद या कैलाश काबा में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमने अपना पहला पद समझ लिया। अब हमारा दूसरा जो पद है हम उसके बारे में समझेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे, मतलब संतो कौन हुए? जो संत लोग। ठीक है, भय की आंधी, संत हमारे कबीरदास जी कहते हैं इस पद में कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हमारे मन में मतलब जो हमारा मन है अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। ठीक है, ज्ञान की आंधी आई हुई है। इस आंधी ने हमारे मन मतलब ज्ञान की जो आंधी आई है उस आंधी से उसे हमें बताया है कि हमें जो ज्ञान की आंधी आई है, इसे मनुष्य की काया मतलब जो उसकी मन की काया है उसको पलट दिया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, मतलब कि इस आंधी ने हमारे मन में जो भ्रम रूपी जो हमारा भ्रम बना हुआ है, भ्रम रूपी जो टाटियाँ मतलब टाटी आप समझते हैं कि जो हम लोग टाटी जैसे पर्दे के लिए लगाए गए बांस की जो पट्टियाँ होती है ना, एक तरह से बांधते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इस आंधी ने हमारे मन में भ्रम रूपी टाटी को उड़ा दिया है। ठीक है, और माया बंधन भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक, हित और चित, हित चित्त क्या है? एक तरह से 2 अवस्था है, हित और चित्त 2 अवस्था है, जिसे द्विवधि या अनिश्चितता भी कहते हैं। ठीक है, दे थुनी गिरानी, मतलब कि भाव यह है कि ज्ञानोदय होने पर हमारे मन में जो भ्रम व माया का प्रभाव समाप्त हो गया है।
मोह बलिंडा टूटा, मतलब मोह का बलिंडा, बलिंडा मतलब आप ये कहेंगे कि एक बल्ली है ना, जिसे हम हमारे मोह का जो बलिंडा है वो एक तरह से टूट गया है। ठीक, त्रिसानी छानी पर तृष्णा छानी परी घर पर उपारी, मतलब मोह रूपी जो बल्ली टूट गई है। और भाव यह है कि ज्ञानोदय ने हमारा ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय हुआ है, ज्ञानोदय जो हुआ है होने से हमारे मन की दुविधा और मोह भी नष्ट हो गया है। यह बल्ली के टूटते ही छप्पर भी गिर पड़ा है। ठीक, और स्थिर, जहाँ वहाँ मन में स्थिर कुविचार आ रहे थे वो भी कुविचार रूपी सारे कुविधा का भाड़ा फूट गया, मतलब कुविचार हमारे मन के सारे जो भाड़े, मतलब बर्तन, मतलब कि बर्तन टूट गए। ठीक है, जोग जुगाती करी संतो बांधी, मतलब कि अर्थात संतों ने अब की बार हमारे घर पर संतोष, मतलब जो संतोष होता है, अर्थात सारे कुविचार नष्ट हो गए। संतों ने अब की बार हमारे घर पर संतोष रूपी नया छप्पर बड़े ही वर्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आंधी आती है तो आंधी से सब तितर बितर सब नष्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर जब वो आंधी समाप्त होती है तो वो एक तरह से कैसा हमें सब फैलावा, मतलब कहते हैं ना उसे, ज्ञान की आंधी आने के बाद भक्त रूपी, मतलब जो ज्ञान की आंधी आती है उससे सारा तितर बितर हो जाता है ना। ज्ञान की आंधी आने के कारण मानव पर पड़े प्रभाव। अब ठीक उसी प्रकार अगर जब हमारे पास ज्ञान की आंधी जो आएगी, आंधी आने के कारण मानव पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर व्याप्त जो स्वार्थ और मोह, आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर मनुष्य के मन में स्वार्थ की भावना हो गई है। स्वार्थ रूपी मोह रूपी खंभे टूट जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बताई है कबीरदास जी ने। ठीक है, इससे उनका जो कामना रूपी छप्पर है नीचे गिर जाएगा। ठीक, कूड़ा करपट जोग जुगाती करी संतो बंधी निर्चू चुए न पानी, मतलब कि जो रिश्ता है पानी, ठीक है, चुए न पानी, मतलब कि फिर पानी भी नहीं चुएगा, वर्षा जो होगी। कूड़ कपट काया का निकास हरि की गति सब जागी, मतलब कि जो उसका कहने का अर्थ है ये कि जो सारे हमारे मन में जो दुविचार हैं किसी के प्रति वो सारे नष्ट हो जाएंगे, और हमें अच्छी बात के लिए हमें समझाया जाए, हम समझ सकते हैं। ठीक, और सांसारिक विषयों का विकार भी हमारे हृदय का लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीरा भान के प्रगटे उदित भया तब खीना। अर्थात इसमें जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आंधी आने के पश्चात आई वर्षा के समस्त वायुमंडल के वस्तुएं घूल कर निर्मल और स्वच्छ हो जाती, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के फलस्वरूप मानव में ज्ञान की वर्षा होती है, और उससे मानव के समस्त दोष धुलकर समाप्त हो जाते हैं, और वह आनंद से सरोवर हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उसका मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो कबीरदास जी के जो शब्द वाले 2 पद और रह गए थे वो हमने इसके क्लियर करे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF द्वारा सेंड किए जाएंगे। अगला जो हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद।